बीमारी होगी, लेकिन हो जाएगा। अब कोई बीमारी होगी तो ठीक है नहीं होगा, ठीक ही नहीं होगा। इसलिए HIV की मरीज जब मरते हैं तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, बहुत सारे अंग उसके काम करना छोड़ देते हैं। लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है, वो ठीक ही नहीं होगा, धीरे 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 लीवर खत्म होना चालू करेगा, किडनी खत्म होना। तो ये 8-10 साल के अंदर अंदर क्या हो जाते हैं, निपट जाते हैं। 4 साल बाद तो इसका 3 साल 4 साल बाद तो इसके लक्षण पता होते हैं। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, ना ही इसकी वैक्सीन है, ना ही इसकी दवा है। यह वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है। यहाँ पर इस वायरस को जिंदा रहने के लिए, हर वायरस को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए, वातावरण चाहिए। जैसे कोरोना पेट में गया तो मर जाएगा, अगर कोरोना पेट में गया ना मर जाएगा, HCl मार के तबाह कर देगा। यहाँ पे तो सबको अलग अलग जगह चाहिए रहने के लिए वातावरण। जैसे मलेरिया वाले को एस्पिरिन चाहिए, यहाँ उसी तरह से इसको ब्लड चाहिए। ये जिंदा रहेगा कहाँ पे, ब्लड। इसके अलावे ये फीमेल के ओवम में भी जिंदा रह सकता है, मेल के स्पर्म में भी जिंदा रह सकता है। तो यानी ब्लड एंड गैमेट, हम ये बोल सकते हैं ब्लड में क्या हो सकता है, जिंदा रह सकता है, और प्लस में गैमेट में जिंदा रह सकता है। गैमेट 2 टाइप का होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में कौन आता है, स्पर्म। फीमेल गैमेट में ओवम रहता है। ये दोनों में जिंदा रह सकता है। इसका मतलब यही 2 रास्ते हैं जिसके थ्रू ये फैल सकता है। अगर किसी व्यक्ति को HIV है तो ही वो दूसरे को HIV दे सकता है, अदरवाइज में वो HIV नहीं दे सकता। ओवम और स्पर्म से एक और खराब बीमारी होती है, आपको बैक्टीरियल में हम आपको पता है, सिफिलिस और गोनोरिया। सिफिलिस और गोनोरिया वो उसे हम बताए भी थे आपको, उसे छोटा HIV कहा जाता है वहां पर, सिफिलिस और गोनोरिया को। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को HIV है, उससे आप ब्लड ट्रांसप्लांट करके ले लेंगे, उसका ब्लड चढ़ा लेंगे तो फ्री में देके चल गया। इसलिए HIV की जांच हो जाती है, ब्लड ट्रांसप्लांट करने से पहले HIV की जांच करना कंपलसरी हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है ना, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे एक बार एक US में एक बार बस एक्सीडेंट हुआ था, तो बस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग बच गए थे, 1-2 लोग की डेथ हुई थी, बट बस बच गई। तो उसमें कुछ लोग का सर और फूट गया, कोई इधर हुए उधर हुए। उसमें किसी एगो को HIV था, ओकरो ससुरा के कपार फूट गया और पाट दिया सब में। बहुत बार ऐसे भी हो जाता है। अदरवाइज में यदि अगर किसी महिला या किसी पुरुष को HIV पहले से है और उससे अगर शारीरिक संबंध कोई बनाता है और स्पर्म और ओवम आपस में अगर मैच कर जाते हैं, तो अगर पुरुष को है तो उसका स्पर्म महिला के ओवम को ट्रांसफॉर्म करेगा, उसको भी हो गया। और अगर महिला को है तो उसका ओवम इसके स्पर्म के थ्रू फैल सकता है। तो ये 2 ही रास्ते हैं, या तो ब्लड के रास्ते या तो गैमेट के रास्ते HIV क्या हो सकता है, फैल सकता है। ये बहुत तेजी से भारत में क्या हो रहा है, फैल रहा है यहाँ पर। बाकी अभी इसका कोई इलाज नहीं है, प्रिवेंशन ही है इसका बचाव। आप लोग सावधानी से रहिएगा, थोड़ा बाल ओल कटाने में, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी तो खुद से ही बनाना चाहिए। आप लोग को स्टूडेंट लाइफ में अगर बनाते हैं तब समझ में आ गया कि नहीं। अरे एक मशीन ले लो, रगड़ दे। यहाँ पे एक को लड़का रहता है, नापने वाला रहता है, ये बड़ा हो गया है, ये वाला